हाय फ्रेंड्स, मैं श्याम बिहारी कुमार अपने चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्क्वायर, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। चाहे एसएससी की हम लोग बात करें, बैंकिंग की बात करें या रेलवे की बात करें, यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट मैंने आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा कि 99 का स्क्वायर कितना होगा, 999 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। लेकिन एग्जाम में आपको ज़्यादातर एसएससी की मैं बात करूंगा तो उसमें आपको 999 का स्क्वायर पूछता है। लेकिन यहाँ पे 3 अंक या 6, 12, 9, 15 बहुत बड़े बड़े नंबर लेकर के हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, अच्छा ये बताइएगा डियर, अगर 99 का स्क्वायर अगर पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर आंसर क्या आएगा? 9801 आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे? 99 को 2 बार लिखेंगे और इसे भी आंसर यही आएगा। और क्या अपनाएंगे? 100 - 1 करके स्क्वायर करेंगे, इसे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। बट अगर इस मेथड से बनाइएगा दोस्तों तो बहुत लंबा जाएगा, आप लोग को टाइम लगभग 1 मिनट लग ही जाएगा। बट मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि बाबू विदिन 2 सेकंड या 5 सेकंड में कैसे बनेगा, ये चीज़ मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए आराम से हम लोग सीखते हैं। अगर यहाँ पर ही बात करेगा 9 का स्क्वायर निकालना है तो हर स्टूडेंट बोलेगा कि सर 9 का स्क्वायर 81 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ही बात करेगा 99 का स्क्वायर क्या आएगा तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगा। 999 का स्क्वायर क्या आएगा तब प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अब बताइएगा डियर, 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, क्या 99 में 9 आपको छिपा हुआ है कि नहीं? छिपा हुआ नहीं सर, आप कह सकते हैं सर दिख रहा है। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है बाबू कि 1 से जस्ट छोटा और 8 से जस्ट बड़ा, और जितना नंबर रहेगा उससे 1 कम करके लिख देंगे, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पर ही 1 से जस्ट छोटा की बात करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब 0 के गो लिखाएगा डियर, यहाँ पर ही 2 गो है तो 1 गो लिखा जाएगा। 8 से जस्ट बड़ा क्या होगा? 9 होगा, और 9 के गो लिखाएगा? 1 लिखाएगा। 9801, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अगर 999 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप विदिन 2 सेकंड में स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें 9 छिपा हुआ है, 9 आपको दिख रहा होगा। कि बताइए 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81 आएगा। 1 से जस्ट छोटा क्या आएगा? 0 आएगा। 0 के गो लिखेंगे? 2 गो लिखेंगे। चलिए 2 गो लिख दिए, इसका कहानी हो गया खत्म। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 8 से जस्ट बड़ा क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के गो लिखेंगे? 2 गो लिखेंगे, यही आपका आंसर होगा। हमको इतना बिलीव हो गया फ्रेंड कि 3 अंक के क्या, अगर 6 अंक का भी रहेगा, 10 अंक का भी रहेगा, 15 अंक का भी रहेगा तो आप विदिन 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाया हूँ। मैंने डायरेक्ट ले लिया हूँ 15 अंक, कुछ नहीं करने वाले हैं। डायरेक्ट 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81 आएगा। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है 1 से जस्ट छोटा, तो छोटा क्या आएगा? 0 आएगा। 0 के को लिखेंगे, यहाँ पे गिनिएगा डियर टोटल तो 15 को आएगा, मतलब 14 को लिख देंगे। अब 8 से जस्ट बड़ा क्या आएगा? 9 आएगा। 9 के को लिखेंगे, 14 के लिखेंगे, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। मैं समझता हूं डियर कि 9 वाला कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, जो आपको रिलेटेड इसी से रहेगा लेकिन बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे अगर आपसे कोई बोला कि बताइए 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग आसानी से बोलिएगा कि सर ये तो हम बचपन से जानते हैं, कितना होगा? 36 होगा। लेकिन अगर 66 के अगर पूछ देता हो
अगर आपको 666 का पूछ दे तब, अगर आपको 6666 का पूछ दे तब, तो दिक्कत होगा ना। चलिए हमारे साथ सीखिए। यहाँ पे 66 की अगर बात करेगा दोस्तों तो कुछ करने वाला नहीं है। इसमें मैंने आपको 6 तो दिख रहा होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 आएगा। जो कॉन्सेप्ट पहले वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो बताइए 6 का स्क्वायर कितना, 36। अब 6 से जस्ट छोटा कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 के गो लिखेंगे, 2 गो है डियर तो एक कम करके लिखेंगे, मतलब एगो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 से जस्ट बड़ा क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के गो लिखेंगे, एगो लिख देंगे। देखिए डियर 66 का स्क्वायर 4356, 66 का स्क्वायर 4356। आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं कि सर आप अंथाइए लीजिए ना, हम डायरेक्ट इसको आंसर करेंगे। यस, आंसर कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ 6 का स्क्वायर 36। अब 6 से जस्ट छोटा 5, 5 के गो, 4 गो है तो 3 गो लिख देंगे, 1 2 3। 3 से जस्ट बड़ा 4, 4 के गो लिखेंगे, 3 गो लिखेंगे, 1 2 3। दिस इज योर आंसर। आप कैलकुलेटर से कीजिएगा डियर, आपका यही आंसर आएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि फास्टर देन कैलकुलेटर हो, राइट। चलिए, तो उसी तरह से दोस्तों 6 गो मैंने लगातार 15 को लिख दिया, कुछ करने वाला नहीं है। 6 का स्क्वायर कितना, 36। जस्ट छोटा 5, 14 गो। जस्ट बड़ा 4, 14 गो। दिस इज योर आंसर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगर अगला कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वो 3 वाला है। अब बताइएगा 3 वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अब बताइएगा एग्जाम में आएगा 3 का स्क्वायर, तो आप लोग आसानी से कीजिएगा कि सर 9 होगा। 33 का स्क्वायर पूछेगा तो आप लोग आसानी से कीजिएगा कि सर 10 8 9 होगा। बट अगर 333 का स्क्वायर पूछ दिया तब, 3333 का स्क्वायर पूछ दिया तब आप लोग को सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन प्रॉब्लम आज के बाद क्रिएट नहीं होने वाला है, इसीलिए समझिए ढंग से। अब बताइएगा डियर 3 के स्क्वायर 9, 9 लिखो या 09 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा अगर 10 89 आया था, चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे आया। 3 का स्क्वायर कितना, 09, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 9 से जस्ट छोटा 8 आएगा। 8 के एगो लिखेंगे, एगो लिखेंगे, काहे कि 2 गो है। तो सर आप ही बोले हैं कि 2 गो रहेगा तो एगो यानी कि एक कम लिखेंगे। 0 से जस्ट बड़ा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 से जस्ट बड़ा 1 आएगा, एक एगो लिखेंगे, एगो लिखेंगे। 10 89 आंसर आया था, आया था। अब बताइएगा डियर अगर इसी पर अगर हम लोग बात करेंगे 4 गो वाला रहेगा तो कोई दिक्कत होगा, विद इन 2 सेकंड में आंसर लाएंगे। क्या कीजिएगा, 09। 9 से जस्ट छोटा 8, यहाँ पे 4 गो है, 3 गो लिख दीजिए, 1 2 3। 0 से जस्ट बड़ा 1, एक गो लिख दीजिए, 3 गो लिख दीजिए। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैंने आप लोग को 3 कॉन्सेप्ट बताया, 9 वाला, 6 वाला, 3 वाला, डिटो सेम पैटर्न था। इस तरह का प्रश्न डियर ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको बहुत फास्ट आंसर आएगा। बट अगर ऑल अदर स्टूडेंट की तरफ बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे डियर अगर 1 का स्क्वायर कोई पूछ देगा तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा कि सर 1 होगा। 11 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट कहिएगा कि सर 121 होगा। इस हम क्या आप पूछ रहे हैं। लेकिन अगर बाबू 111 का स्क्वायर पूछ देता, 1111 का डायरेक्ट पूछ देता और डायरेक्ट ये गो डायरेक्ट अंथाइए पूरा बोर्डवा भर के पूछे तब दिक्कत होगा ना। चलिए आप हमारे साथ सीखिए, कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्व मैं कर रहा हूं। अब बताइएगा डियर कि 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। इस पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। अब बताइएगा 1 2 1 मतलब कि बढ़ा है और फिर क्या हो गया, घटा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया कि एक बार असेंडिंग फिर क्या होगा, डिसेंडिंग।
अगर दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाबू एग्जाम्पल लेंगे अगर व्यवहारिक रूप से, तो घर में तो बाबू छत होता है, एक बार सीढ़ी से चढ़ के छत पे जाना है और फिर छत से नीचे आ जाना है, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये आप लोग कर लीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा, हम इसको आप लोग को बताते हैं। कुछ करने वाले नहीं है, डायरेक्ट खाली गिनो कि तुम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डायरेक्ट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना आसान? कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि ये भी आप लोग सीख गए होंगे। देखो, एक हम डायरेक्ट लिख दिए 15 को, डायरेक्ट आंसर आ गया। एक यहाँ क्या पूरा बोर्ड भर दो, आप लोग विदिन 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड और मैं एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए, अगर आपको पूछ दे कि बताइए सर 95 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट बता दीजिएगा, नहीं बताइएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमसे पूछेगा तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा 90 25। 85 का स्क्वायर आप लोग बता दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट बोलूँगा 72 25। क्या मैं रटा हूँ? नहीं। 65 का स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट मैं बोलूँगा 42 25। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि ये आपका आंसर होनी चाहिए। आप बताइएगा तब ना मजा आएगा। चलिए, मैं इसके बारे में सिखाता हूँ। ऑब्जर्वेशन, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है डियर? 5 का स्क्वायर होता है 25, हर कोई बताएगा। लेकिन अगर आप 15 का स्क्वायर बात करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। ऑब्जर्व तो करो, कुछ करने वाला नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना? 25 आएगा। अब बाबू लेफ्ट साइड में एक था, एक बढ़ा, एक से जस्ट बड़ा क्या आएगा? 2 आएगा। 2 गुण 1 कितना आएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि 225। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर बात करेगा 35 का स्क्वायर, अरे याद है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी और ज़्यादा ठीक है। कैसे? देखिए, आप बताइएगा, कुछ करने वाला है नहीं बाबू। 5 का स्क्वायर बोलिएगा सर आप खुद बताएं, 5 का स्क्वायर 25 कीजिए। 3 है, 3 से जस्ट बड़ा क्या आएगा? 4 आएगा। 4 3 12। दिस इज योर आंसर। आप बताइएगा डियर, अगर यहाँ पढ़ी मैंने क्या 85 लिया था, कुछ करने वाले हैं? कुछ नहीं करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 8 से जस्ट बड़ा क्या आएगा? 9, 9 8 72। दिस इज योर आंसर। यानी कि आप मेंटली वर्क कर सकते हैं। कोई पूछ दिया 55 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ करने वाला है नहीं, डायरेक्ट सोचो, आपको 30 25 आएगा। 45 का स्क्वायर डायरेक्ट आप बता सकते हैं 20 25। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे हैं। अब देखिएगा, इसके बाद जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। जैसे कि अगर आपको बात करेगा 100 से कम वाला को एक बार लेंगे और 100 से ज़्यादा वाला को एक बार लेंगे, तब ना। जैसे कि एग्जाम की दृष्टिकोण से ये तो खूब पूछता है, ये तो आप तुरंत बना दीजिएगा कि सर ये तो आप खुद बताएं, 2 अंक का सर 10 अंक दीजिए ना, मैं खुद बना दूंगा। गुड। अब अगर 98 का स्क्वायर पूछ दिया तब, अगर आपको 95 का स्क्वायर पूछ दिया तब, अरे कुछ पूछेगा डायरेक्ट आंसर देंगे। अगर यहाँ पर ही बात करेंगे 102 का स्क्वायर पूछ दिया तब, 104 का स्क्वायर डायरेक्ट पूछ दिया तब, 105 का स्क्वायर पूछ दिया तब, डायरेक्ट आंसर होगा। अगर आप हमको अगर बात कीजिएगा डियर, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 9801। अगर 98 का स्क्वायर पूछेगा तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा 9604। अगर 95 का स्क्वायर पूछेगा तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं, और इस मेथड से भी बात करेंगे तो 90 25 आएगा। बट ये हम नहीं, आपसे होनी चाहिए। चलिए, आप लोग भी कीजिएगा, थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। अब बताइएगा डियर, 99 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। लेकिन क्या ये सिंगल है?
मैंने आपको बताया कि बाबू पहले आप जीरो लगा सकते हैं, लगा दिया, सिंगल से क्या बन गया, मिंगल बन गया, मतलब डबल हो गया, मतलब पेयर बन गया। अब बताइएगा 100 से 1 कम है ना, तो हम भी 99 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 98। यही ना आंसर में लाया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 98 का स्क्वायर करेंगे तो 100